दोस्तों, भूत प्रेत का बारे में तो सबने सुना होगा। लेकिन कभी कभी पिशाच के साथ मजाक करना पड़ जाता है भारी। आज हम भी आपके लिए एक ऐसी ही सत्य घटना कहने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को कर दें लाइक, और चैनल पर नए हैं तो कर दें सब्सक्राइब। विनेश के पिता बावन भाई के साथ एक घटना घटी। बावन भाई बिजली विभाग में कर्मचारी थे और बावन भाई भूतिया जगहों को चुन चुन कर वहां घूमने जाते और परलौकिक शक्तियों को ललकारते। विनेश के पिता तंत्रिका और अघोरियों की मस्ती भी किया करते थे। बावन भाई की सारी मस्ती उस दिन निकल गई जब उनका पाला एक खून चूसने वाले सन की पिशाच से पड़ा। हुआ ऐसा कि दिवाली के अगले दिन पड़ने वाली काली चौदसी के दिन बावन भाई नौकरी पर जा रहे थे। उन्होंने देखा कि चौराहे पर किसी ने पानी से गोल घेरा बनाकर उसमें नींबू, मावे के पेड़े और लाल कपड़ा रखा है। बावन भाई ने सारा कुछ उठा लिया और ऑफिस पर जाकर वह सामग्री टेबल पर रख दी और नाश्ता मंगाकर वह नजर उतारे वाला नींबू तथा पेड़े नाश्ते में खा गए और लाल कपड़े से मुंह साफ करके उसे गटर में फेंक दिया। बावन भाई को समझ नहीं थी कि वह किसी मुसीबत में फंस चुके हैं। वह चौक पर पड़ा उतरा एक पिशाच उतारा था और उसे एक अघोरी ने चौक में आजाद किया था। अब वह प्रेत नींबू और पेड़े के माध्यम से बावन भाई को चपेट में लेने वाला था। जैसे तैसे दिन चढ़ने लगा, बावन भाई का सिर भारी होने लगा और दोपहर के 12 बजते ही उन्हें खून की उल्टी हुई। सारे ऑफिस कर्मी यह देखकर भौचक्के रह गए और तुरंत बावन भाई को अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने उन्हें ग्लूकोज तो लगा दिया, पर पिशाच नाम की बीमारी को भला डॉक्टर कैसे भगाए। रात 12 बजे से पिशाच ने तांडव शुरू कर दिया। बावन भाई के पेट को कभी फुला देता तो कभी अंदर कर देता, कभी उनके सामने आकर नाचता तो कभी उन्हें काटने लगता, कभी उसका गला पकड़ता तो कभी उसके कपड़े फाड़ देता। बावन भाई को तुरंत अस्पताल से घर ले जाना पड़ा, जहां उन्हें बांध कर रखना पड़ता था। मेरे दोस्त के पिता की ऐसी हालत देखकर बहुत दुख होता था। उनकी ऐसी दशा 3 महीने तक रही। इन 3 महीनों में वह एक कैंसर पीड़ित रोगी जितने कमजोर हो गए और उन्होंने सबसे बात करना तक छोड़ दिया था। बस अपने में तल्लीन रहने लगे थे। उनके घर वालों ने बावन भाई को ठीक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दवा दुआ, डांट फटकार, प्यार सब करके देख लिया, पर बावन भाई दिन पर दिन बेकाबू और बीमार ही बनते गए। अंत में डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए और कहा कि इनकी बीमारी हमारी समझ से बाहर है। तभी चमत्कार हुआ और एक अघोरी साधु बावन भाई के घर आया। उसने सिर्फ इतना कहा कि आपके घर में जिसे रहस्यमयी तकलीफ है उसे मेरे सामने ले आइए। मैं उसकी तकलीफ ले जाने आया हूँ। मेरे दोस्त विनेश की माँ ने तुरंत अपने बावन भाई को वहाँ खड़ा कर दिया। उस साधु अघोरी ने फिर कहा कि जाकर वो कुछ पेड़े और एक नींबू लाल कपड़े में ले आओ। आंटी ने तुरंत सारी सामग्री ला दी और उस अघोरी साधु ने वह सब बावन भाई को झूठा करने को कहा। फिर अघोरी वह झूठा पेड़ा और नींबू वहीं खुद खा गया और लाल कपड़े को अपने गले में बांध लिया। फिर एक पानी का लोटा उसने बावन भाई के सिर पर घुमाकर वह पानी खुद पी गया और वहां से चला गया। अघोरी साधु के जाने के बाद 3 दिन में बावन भाई जैसे थे वैसे बन गए।
और अजीब बात यह है कि बावन भाई को यह तक याद नहीं कि खुद की हालत क्या हुई थी, और आज भी वह भूत प्रेत चुड़ैल पिशाच में नहीं मानते और मन मर्जी से परलौकिक शक्तियों को ललकारते हैं, मजे से जिंदगी बिता रहे हैं और सुख से अपने जीवन को जी रहे हैं। स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।